जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण नवा अध्याय प्रारंभ। दोस्तों, जैसे ही आपने देखा है झलकदानी चैनल में आपको 7 हिंदी सरल अध्याय जो है गरुड़ पुराण का समझाया गया कौन से अध्याय में क्या है। वैसे ही नवा अध्याय गरुड़ पुराण का सरल हिंदी में, जिसका अर्थ कि गरुड़ जी बताते हैं कि उसमें आपको तुलसी या तिलोक से क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति मरण के समय में अपने शरीर से प्राण निकालता है तो उसको क्या करना चाहिए, और तिलों से क्या करते हैं, गोबर से जो तुलसी दल होता है उससे क्या करते हैं, तुलसी मंजली से क्या करते हैं, सारा नवे अध्याय में बताया जाएगा सरल हिंदी में। दोस्तों, स्क्रिप मत करना। झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। मरण सत्र व्यक्ति को नियमित किए जाने वाले कृत्य हैं यानी कार्य हैं। गरुड़ उपवास। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपके आदृत काल के दिन संदर्भ में भली भांति कहा गया है कि जब नियमित मरण व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताया जाता है। भगवान ने कहा, हे तात, जिस विधान से मनुष्य मरने की पद्धति यानी स्टेज पर होता है, प्रातः ही शरीर त्याग करने की उसकी विधि को मैं कहता हूँ कि किस प्रकार वो उस विधि में होता है। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप, दोष और भय, मोक्ष हरण करने वाले शालिग्राम शिला विद्यमान रहती है। कहते हैं वहां विराजमान हो जाते हैं। उसके साथ सन्निधान में मरने से प्राणी की मृत्यु सुनिश्चित है। जहां जगत के तमाम पाप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वही मरने के सदैव मुक्ति से होती है। जो व्यक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, उसके शरीर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना होता है। वह तीर्थ स्वरूप ही वह यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों की परित्याग करता है, वही सैकड़ों पापों से युक्त हो जाता है। कहते हैं मंजरी और तुलसी के युक्त होकर ही प्राणी अपने प्राणों को त्यागता है, वहीं सैकड़ों पाप उसके युक्त हो जाते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं। तभी यमराज उसे देख नहीं सकते। उसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाले व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर हो जाते हैं। यानी कि किसी का अगर बिन पुत्र के भी हैं तो वो भी निसंदेह विष्णुपुर को चले जाते हैं। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब मृण्मयी वाणी को दुर्गति के बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुआ है, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। अर्थात ये तात्पर्य है कि मेरे रोम से पैदा हुआ धर्म कुश मेरी विपत्ति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर हैं। इन 30 प्रकार तीनों देवताएं कुश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने वाले भी निर्माण नहीं होते हैं। कहते हैं ब्राह्मण, गौ, कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी इन्हीं का उपयोग किया जाता है बार बार, और निर्माणनीय नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ प्रेत के निर्मित भोजन कराने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्च चरित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चित्त की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासत व्यक्ति को स्थापित करनी चाहिए। अंतरिक्ष का प्रहार करना चाहिए, क्योंकि चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवताओं को हुताशन, अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए जो भूमि लेपर रहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है कहा गया है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति को चौकी पर या किसी भी आसन पर नहीं बैठाया जाता है, उसे नीचे ही लिटाया जाता है। यह सर्व क्षत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धता हो जाती है। अगर धरती अशुद्ध मानी जाती है तो उसे लीपा जाता है। जब लीप दिया जाता है तो वो पृथ्वी जो है वो शुद्ध हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह के ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत परिष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र
श्रद्धा, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रतन का अभिषेक करना, शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादों दाक देना चाहिए। कहते हैं जब भी व्यक्ति को जमीन पर लिटाया जाता है तो गंगा जल या स्वर्ण मुद्रा रत्न उसके शालिग्राम उसके मुख पर रख दिए जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात भी पीता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जितने भी पाप पुण्य लेखा जोखा होता है वो प्राण निकलते समय तभी ध्यान रखे जाते हैं, और जब निकलते हैं तब उसका ध्यान स्मरण करता है हर व्यक्ति। तो एक बूंद भी मात्र उसके मुख में चला जाता है तो उससे पापों से मुक्ति हो जाती है, ब्रह्मकुंड लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल पवित्र माना जाता है, इसीलिए प्राण निकलते समय व्यक्ति को गंगा जल पिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान के पुष्प रूपी फल को प्रदान करने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा जल को 4 धाम यात्रा, तीर्थ, मंदिरों सभी स्थानों से पवित्र फल स्वरूपी माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और 1 बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हेतात्य अग्नि के संबंध में जैसे रुई की रस्सी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वही सभी योगियों से छुटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्य को जलागाहन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी को दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुष्प रहित पुरुषों को पवित्र कर देती है। कहते हैं कि गंगा जल को स्पर्श करने से ही, मात्र छींटा आने से ही, स्नान करने से ही व्यक्ति के सैकड़ों हजारों कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जी में स्नान करने से। तो इसीलिए संसार में पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो कि व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः प्रलोक में जन्म नहीं लेता। जो भी व्यक्ति मरते समय गंगा गंगा का स्मरण करता रहता है भगवान विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष यथार्थ युक्त होकर मन के गंगा का चिंतन करता है वही परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है गंगा माँ को पवित्र माना गया है और गरुड़ पुराण में भी ये गंगा का स्मरण किया जा रहा है कि गंगा जल का पान करना चाहिए, गंगा जल का स्मरण करना चाहिए, गंगा जल के चिंतन करना चाहिए, परम गति को प्राप्त होता है। गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्री भगवत गीता के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिदेशों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति की प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनसत वस्त्र अर्थात कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति ऐसा करता है, पाठ भी करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता। क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिवेशों का पाठ करना चाहिए, विष्णु की स्तुति मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए। अगर व्यक्ति जल और अन्न का त्याग करता है तो यदि वह रिक्त द्विजनमा को हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार के खग जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वार्थ कार्य संपादित किए जाते हैं उसी प्राण ऊपर के छेदों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं जिनमें से किसी भी द्वारा सुकृति के प्राण निकलते हैं और योगिनी के प्राण तालुरंत से निकलते हैं। अपमान में मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाएं तब वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। वायु रूपी ईश्वर से निकल जाने पर काल से आहित सहित प्राण के मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत
चेष्टा शून्य घृत्य दुर्ग युक्त ऐसे और सभी के लिए निंद्र हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा तथा विषम रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अर्थात अनंत चिंता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तेज और वायु रूप वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व की आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाली सर्वव्यापी सर्व स्वरूप नित्य मुक्ति और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। इन सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से संबंधित तथा क्राम और रोगादि से सहित पुष्प की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निमित्त नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल का गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकली जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर को सुशोभित देवदूत जाते हैं। धर्म के तत्व को जाने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कीर्ति इस जीव को विमान से सर्व ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करने निर्मल वस्त्र और मालक धारण करके सुवर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर वह भानुमान जीव दान के प्रभाव से देवदूतों से पूजित होकर स्वर्ण को प्राप्त होते हैं। यही था गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में कि हमें प्राणों के समय अंतिम समय में जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो किस प्रकार उसका गंगा जल का सेवन कराना चाहिए या तुलसी दल का मंजरी का सेवन करना चाहिए। क्या होता है व्यक्ति को अगर हम लोग गंगा जल या तुलसी दल खिलाते हैं या स्वर्ण मुद्रा का सेवन कराते हैं। सरल हिंदी में आप लोगों को बताया दोस्तों, अच्छा लगा होगा और शायद आपको गरुड़ पुराण की ये बात समझ में आई होगी। गरुड़ पुराण हिंदी में इसलिए बताया ताकि आप लोगों को समझ में आए। और कहते हैं हर अध्याय में कुछ ना कुछ अलग है और कुछ ना कुछ बताया गया है जो हमारी जीवन प्रणाली में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जिनके बारे में हमें जानने से बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है और हमें नॉलेज भी मिलती है कि किस प्रकार हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में मरने से पहले मरने के बाद क्या होता है, ये सारी कहानी है। आप लोगों को झलकदानी चैनल पर सारे अध्याय हिंदी में मिलेंगे। अच्छे लगे तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आगे झलकदानी चैनल को प्यार देते रहिए और अपने हिंदू धर्म से जुड़ी पूजा से संबंधित छोटे छोटे टोटके और उपायों के बारे में पूजा से संबंधित चीज़ें जानते रहिए। धन्यवाद।